वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट मेडिकल क्लासेस। आज हम बात करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन का मतलब होता है जो बेबी है, जो अनबॉर्न बेबी है, जो प्रेग्नेंट वूमन में अभी जन्म नहीं हुआ उसका, उसके अंदर कैसे सर्कुलेशन होती है, उसके अंदर कैसे ब्लड फ्लो होता है, कैसे होता है, हम वो बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये फीटल का मैंने एक डायग्राम बनाया फीटल सर्कुलेशन का। अब यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से बात करें, जो फीटल सर्कुलेशन है, फीटल सर्कुलेशन में मेनली क्या बात होती है कि हम देखते हैं कि जो ब्लड है वो ब्लड फीटस में पहुँचता कहते हैं, उसमें सप्लाई कैसे होती है। जो ब्लड होता है वो मेनली क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन, अपना न्यूट्रिशन, अपने सारे एसिटिक एसिड्स होते हैं, जो भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो जो ब्लड कैरी करता है वो अपने फीटस के पास कैसे पहुँचती है। ठीक है, वो हम देखते हैं। जो फीटस के पास जो सर्कुलेशन होती है वो मेनली जो होते हैं वो मदर के जो सर्कुलेशन होते हैं उससे स्टार्ट होती है। ठीक है, अब जो मदर के जो सर्कुलेशन होते हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्लेसेंटा है, जो मदर में जो यूट्रस में जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, यहाँ से जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन होता है इसका फिल्ट्रेशन और रेस्पिरेशन। ये मेन जो है रेस्पिरेशन सेंटर और फिल्ट्रेशन सेंटर होता है। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ से जो बेबी के पास जो सप्लाई जा रही है वो मेनली यहाँ से प्लेसेंटा से के थ्रू ही जाती है। मतलब प्लेसेंटा के से सब कुछ एक तरह का गेटवे है, प्लेसेंटा से होके ही जो मदर की जो सर्कुलेशन है, मदर की सर्कुलेशन से प्लेसेंटा से होके आगे जो है आगे बेबी तक जाएगी। अब कैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं प्लेसेंटा से ये जो ये वेन निकल रही है जिसे हम बोले अम्लाइकल वेन। ये जो है अम्लाइकल वेन मेनली क्या कैरी करती है, ये जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है मतलब कि इसमें जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, अपने सारे न्यूट्रिशन से, अपने जो एसिडिक है, अपने सारे जो वैल्यूबल जो न्यूट्रिशन होते हैं वो है इस जो वेन है अम्लाइकल वेन, ये कैरी करती है। इस अम्लाइकल वेन जो है ये कैरी करते हुए जो है इसके बेबी के लीवर के पास जाती है। ये जो बेबी का जो लीवर है, जो फीटल का जो लीवर है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बेबी का लीवर है, इसमें सीधा सप्लाई होती है। इस मेनली सीधा इसमें ही एंटर करता है, जो है लीवर के अंदर जो है यहाँ पे अम्लाइकल वेन एंटर करता है। अब इसमें जो है जो सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि सप्लाई लीवर के अंदर हो रही है, ये जो है इसमें आधा जो ब्लड है, मतलब कि थोड़ा सा जो ब्लड है वो लीवर के पास जाता है, क्योंकि लीवर एक ऑर्गन है, टिश्यू है, इसको एक ऑर्गन है, इसको इसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसको भी चाहिए होता है। ठीक है, इसके बिना फिर ये मर जाएगा। ठीक है, अब इसको भी चाहिए होता है, तो थोड़ा सा जो ब्लड है वो लीवर अपने में यूज कर लेता है। ठीक है, और जो बाकी जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, जो मैटरनल सर्कुलेशन से जो आ रहा है, वो जो है पोर्टल वेन से लेकर जो लीवर के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है पोर्टल वेन में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि अगली क्लास में, कि जो सर्कुलेशन हो रही है, मतलब कि लीवर के अंदर जो पोर्टल वेन है उसमें जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो क्या है मिक्स होके वो है। अब यहाँ पे एक शंट देख सकते हैं, मतलब कि जो पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन से और ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा जो है बेबी के अंदर, इंफीरियर वेना कावा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। यहाँ पे ये जो आप ये शंट देख रहे हैं, एक तरह का पाथवे, एक तरह का गेट थ्रू देख रहे हैं, गेटवे। ठीक है, ये जो शंट देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं हम डक्टस विनोसिस। ठीक है, डक्टस विनोसिस। ठीक है, एक तरह का शंट होता है। इसमें क्या, इसका मेन क्या काम होता है कि जो पोर्टल वेन है और जो इंफीरियर वेना कावा है, इन दोनों के बीच में एक गेट का काम, एक चैनल का काम करता है। जो है यहाँ से जो सप्लाई आ रही है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और ये जो इंफीरियर वेना कावा है, इन दोनों को जोड़ के यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको सीधा पास करता है यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा में। मतलब कि जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, इन दोनों को मिक्स करके ये आगे पास, मतलब इंफीरियर वेना कावा में छोड़ देता है। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स होके ये क्या बन जाता है, मिक्स्ड ब्लड। यहाँ हम कहते हैं मिक्स ब्लड। अब ये जो मिक्स ब्लड है, मिक्स्ड हो गया पूरा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड कैसे, ये जो मैटरनल से आ रहा है, ये डक्टस विनोसिस के थ्रू यहाँ से जो मैटरनल सर्कुलेशन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और जो बेबी का खुद का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब कि उसने जो उसके जो ऑर्गन्स ने एक्स्ट्रा एमिनिटीज जो होते हैं, उससे जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड उससे प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि जो उससे हो रहा है, उससे जो है दोनों ऊपर जाके यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, इंफीरियर वेना कावा में मिक्स हो जाते हैं। फिर ये आगे चल के ये जो है राइट एट्रियम, यहाँ आप देख रहे हैं दिल बेबी फीटल का दिल जो है, इसमें जो है राइट एट्रियम, इसमें जो है एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद जो है राइट एट्रियम से जो है ये जो आप ये देख रहे हैं छोटी सी ओपनिंग, यहाँ पे सर्कल सी, ये छेद सा है जो है, इसे बोलते हैं फोरामेन ओवल। ये ओपनिंग जो होती है ये भी फीटल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंड
और एट द टाइम ऑफ बर्थ ये जो है ये ओपनिंग जो बंद हो जाती है। इस ओपनिंग का मेन काम क्या होता है बेबी के अंदर, कि जो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है, ये मिक्स ब्लड आ रहा है, ये जो है सीधा इससे होके इस ये सर्कल से, ये होल से होके हुए लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, अब यहाँ से राइट एट्रियम से होके सीधा लेफ्ट एट्रियम में आता है, और जो बाकी जो थोड़ा सा बचा हुआ जो ब्लड है जो यहाँ पे नीचे राइट वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। ठीक है, अब जो है ये मिक्स ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड जो है अब वो फिर नीचे जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से होके फिर ये जाता है आयोटा के पास। आयोटा के पास ये जो ये आप देख रहे हैं ये जो वेन जा रही है, एक बड़ी सी आर्टरी जा रही है, इसे बोल रहे हैं हम आयोटा। ठीक है, अब आयोटा से जो है आगे जो आगे चलते हैं, आयोटा जो है आगे अपना हेड एंड नेक जो अपर आर्म से उसमें सप्लाई करता हुआ आगे आगे चलता है, ये सप्लाई करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और गेट वे, एक और शंट है यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये एक शंट। ठीक है, ये शंट का क्या काम है, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे राइट एट्रियम से थोड़ा ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल्स में भी जाता है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स में थोड़ा सा तो जो है यहाँ पे ये जो छेद है फोरामेन ओवल इसमें चला गया, बस जो थोड़ा सा ब्लड है यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स में गया, राइट वेंट्रिकल से जो है ये पुश हुआ, यहाँ से ये पुश होके ये पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी से जो है आधे से ज़्यादा जो ब्लड है, जो ये शंट है, पल्मोनरी आर्टरी से ये जो शंट जुड़ा हुआ है इसे बोलते हैं हम डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, अब ये डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो है जो ब्लड है वो आयोटा के अंदर आ गया। ठीक है, मतलब कि जो ये पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड आया, जो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू आयोटा में जो है ब्लड आ गया। ठीक है, बट जो है ये जो अपना लंग्स है, लंग्स भी अपना एक टिश्यू है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए जो है थोड़ा सा मतलब कि 50% जो है ब्लड, पूरा जो ये मिक्स ब्लड है इसका जो 50% है, इसका 50% जो है यहाँ पे लंग्स के पास सप्लाई होता है, क्योंकि इसको भी जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई होने के बाद इसको जो है यहाँ पे आगे पल्मोनरी वेन से आगे जो डीऑक्सीनेट जो ब्लड है, ऑफकोर्स जो इन्हें जो यूज़ कर लिया, फिर वहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू फिर करेंगे, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे आएगा राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर वही आप देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, फिर यहाँ से भी जो है डक्टस आर्टरियोसिस से जो ब्लड आ रहा है ये भी आयोटा में मिल जाएगा। अब आयोटा से जो है वो मिक्स्ड ब्लड जो है आगे गया, आयोटा से ये आप यहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ तक ये आयोटा डिसेंडिंग आयोटा, ये थोरैक्स आयोटा, फिर ये एब्डोमेन आयोटा से जो है नीचे को जाते पेल्विक रीजन में जाएंगे, तो ये दो आर्टरी में कन्वर्ट हो रहा है, आर्टरीज में बट रहा है। ठीक है, अब ये जो दो आर्टरीज में बट रहा है इस आर्टरी को बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, कॉमन इलियक आर्टरी मतलब कि अपने जो लोअर जो लिम है उसमें जो सप्लाई करने के लिए ये जो दो आर्टरीज में बट रहा है। ठीक है, अब आर्टरीज में यहाँ पे बटेगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये दो आर्टरी में बट रहा है कॉमन इलियक आर्टरी। अब जो यहाँ पे जो है ये जो इलियक आर्टरी है ये भी फिर दोबारा दो आर्टरी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब डिवाइडेड हो रही है। ये वाली जो आर्टरी है इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, और इसे बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो है अपने जो लिम्स है उसके अपर ही मतलब उसके एक्सटर्नल सप्लाई देगा, और जो इंटरनल है वो उसके डीप में जाके मतलब उसके बीचों बीच जो है सप्लाई देगा। अब जो है यहाँ पे आप देखते हैं ये इंटरनल इलियक आर्टरी, और यहाँ पे भी सेम जो है इधर कॉमन इलियक आर्टरी जो है इधर भी दो में बढ़ती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल, इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। अब जो है यहाँ पे मेन बात जो है जो इंटरनल इलियक आर्टरी है और ये इधर वाली राइट इलियक आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी जो है में जो दो आर्टरीज निकलती है। ठीक है, उसे उन दोनों आर्टरीज को बोलते हैं हम अम्बलाइकल आर्टरीज। यहाँ आप देख सकते हैं अम्बलाइकल आर्टरीज। ठीक है, ये जो दो आर्टरीज निकली है इंटरनल इलियक आर्टरी में से दो आर्टरीज निकलते हैं, उसे बोलते हैं अम्बलाइकल आर्टरी। ये जो है क्या जो मेन है ये जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये जब देख रहे हैं यहाँ पे ये रेड सा ये कैरी करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड।
अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैरी करती है, जैसे आपने देखा यहाँ पे ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पर यहाँ पे तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दोनों आके मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मिक्स होने के बाद ये फिर यहाँ पे पूरा सप्लाई होगा, यहाँ पे सप्लाई होने के बाद आयोटा से आएगा, आयोटा से ये अभी भी ये मिक्सड है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये थोरैक्स में जाएगा, फिर ये अभी भी ये मिक्सड है। अब मिक्सड में से जो है जो ऑक्सीजनेटेड है वो तो आगे सप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आगे मतलब लोअर लिम्स में चले जाएंगे, ठीक है, और मतलब ऑर्गन्स में एक्स्ट्रा एक्सट्रीमिटीज में चला जाएंगे। पर जो है जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो है यहाँ पे जो है इन दोनों आर्टरीज में जो है इंटरनल इलियक आर्टरी और इधर वाला राइट इंटरनल इलियक आर्टरी में से 2 आर्टरी निकल के अम्बिलिकल आर्टरी, उन दोनों में से जो है डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड आएगा वो जो है अम्बिलिकल, ये जो है ना ये अम्बिलिकल कोड के थ्रू दोबारा प्लेसेंटा में, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू दोबारा यहाँ से गेटवे के थ्रू दोबारा मैटरनल सर्कुलेशन में चला जाएगा। हम यहाँ पे बना देते हैं मैटरनल सर्कुलेशन, ठीक है। मैटरनल सर्कुलेशन मतलब माँ का जो सर्कुलेशन हो रहा है, माँ का जो उसको में जो सप्लाई हो रही है उसमें चला जाएगा। और ये जो है ये है अम्बिलिकल कोड। आप देखते होंगे जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, उसमें देखते होंगे आप उसके एक नाभि से ना एक रस्सी सी एक जा रही है, एक वेन सी जैसे को होता है ना, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से जा रहा होता है, आप देखते हैं ना उसे क्या होता है, उसे वो वही होता है अम्बिलिकल कोड, ठीक है। उसी को अम्बिलिकल कोड जब प्रेगनेंसी के थ्रू जब वो बच्चा बाहर निकलता है तो हम देखते हैं डॉक्टर जो है उसे काट देते हैं। जब उसे काटते हैं यहाँ से तो यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड जो और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड जो जा रहा है, जो ट्रांसफर हो रहा है आपस में, वो यहाँ पे कट हो जाता है। तो जो है फिर ये जो पूरी सर्कुलेशन है ये रुक जाती है। फिर जो है जो बेबी है उसमें जो इसका जो है ये शंट है, ये तीनों शंट, इनका जो मेन काम होता है वो रुक जाता है। मतलब कि जो यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा है, मतलब कि जो पासवे हो रहा है ये बंद हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये हो रहा है डक्ट आर्टियोसिस ये बंद हो जाता है। अब जब ये जो है ये फिजिकली एनाटॉमिकली जब इसका काम खत्म हो जाता है, ठीक है, तो ये जो है एक लिगामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि एक तरह का वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब ठोस फाइबरस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं हम फिर लिगामेंटम, इसे बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसस। लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। अब यही जो है यहाँ पे भी डक्टस आर्टियोसिस, इसका भी जो काम खत्म हो जाता है, फिर यहाँ पे जो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ब्लड, मतलब एक तरह का शंट, एक तरह का पाथ जो बन रहा है, ये पाथ जो है बिल्कुल खत्म हो जाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जो है जब डॉक्टर यहाँ से सर्कुलेशन काट देते हैं, जब ये इसका जो है काम जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है, फिर जो है इसमें जो ब्लड होता है इसमें से पास नहीं होता, तो फिर जो ब्लड होता है अपना जो राइट वेंट्रिकल होता है, फिर इसमें पल्मोनरी आर्टरी में से जाके सीधा लंग्स में जाता है, ठीक है। फिर लंग्स में जो प्रेशर होता है, फिर लंग्स जब बच्चा पहली बार सांस लेता है, रोता है जब, ठीक है, जब डॉक्टर उसे मारता है, जब रोता है ना, तो सांस और लंग्स एक्टिवेटेड होते हैं, तब जो है यहाँ पे ये सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका जो काम है वो कम, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो इसका जो बच जाता है इसे हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टियोसम। आर्टियोसम लिगामेंटम आर्टियोसम, मतलब कि जब इसका जब काम खत्म हो जाता है तो ये जो वेस्ट जो एक तरह का फाइब्रस जो बच जाता है इसे बोलता हूँ लिगामेंटम आर्टियोसम। इसी तरह यहीं पे भी जब ये बच जाता है, फाइब्रस एक स्ट्रक्चर बच जाता है, इसे बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसका काम, जब वो डॉक्टर जो है जब प्लेसेंटा यहाँ पे सर्कुलेशन काट देते हैं, तब जो है इसका भी जो वर्क है, यहाँ से जो एक तरह का ब्लड जो एक्सचेंज हो रहा है, मतलब कि यहाँ से जो ब्लड सप्लाई है वो इसे पास करके हुए राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जो जा रही है वो नहीं जा पाती, ठीक है।
जो इसका जो काम है वो भी बंद हो जाता है, मतलब एक तरह का ये क्लोज हो जाता है। तो ये जो बच जाता है इसे हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस। फोसा ओवैलिस। अब देखना, यहाँ पे देखना, जब यहाँ पे जब प्लेसेंटा है, जो यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है, यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, अगर लीवर को हद से ज़्यादा ब्लड मिल जाए, मतलब कि जैसे आप देखते हैं बाजा हाइपरटेंशन में ब्लड सप्लाई प्रेशर बहुत जा रहा है और ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा जा रही है, इसमें जो है यहाँ पे मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा लीवर में बहुत ज़्यादा होती है, तो ये लीवर जो है इसका साइज़ बढ़ने लगता है। आप देखते हैं जैसे कि बच्चों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनका लीवर देखेंगे तो इनका साइज जो होगा वो नॉर्मल से काफ़ी बड़ा हुआ होगा, क्योंकि इनमें जो सप्लाई हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।